फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विजय गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 से 5 महीने में आप किस तरीके से सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के जरिए आप सेकंड पासपोर्ट आप ले सकते हैं। 3 से 5 मंथ में, 3 से 5 मंथ में आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के जरिए आप सेकंड पासपोर्ट आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो $100,000 यूएस आप इन्वेस्ट करके सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के जरिए आप दूसरा पासपोर्ट आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोग को दूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ब्लॉग नेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता रहता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पासपोर्ट ले सकते हैं, वहां का सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, वहां की नागरिकता आप ले सकते हैं। मैं जितने भी देश बताऊंगा वहां का पासपोर्ट और नागरिकता आपको मिलेगा और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके आप ले सकते हैं। $100,000 अगर इसकी बात की जाए, वैल्यू की बात की जाए इंडियन रुपीज़ में, तो $100,000 आपका हुआ 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। और वो जो पासपोर्ट है बहुत ही ताकतवर पासपोर्ट है, बहुत ही। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका पासपोर्ट कमज़ोर है, जैसे कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं कि आपका पासपोर्ट कमज़ोर है और आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर आपकी कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग नहीं है तो उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए जाना है तो आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है तो रिफ्यूज़ हो रहा है, आपको लाइन में लगना है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। उससे अच्छा है कि आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट करके आप दूसरे देश का नागरिकता, वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो 3 से 5 मंथ में आप पासपोर्ट ले सकते हैं। और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में जो मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो $100,000 यूएस है। इतना आप इन्वेस्ट करके आप पासपोर्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, तो अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हिंदुस्तान में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको इंडिया की सिटीजनशिप आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरे देश का सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप अगर किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप आप लेते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा। पासपोर्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आप कैसे ले सकते हो 3 से 5 मंथ में। कुछ ऐसे देश मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर बात की जाए अगर बात की जाए इन देशों की, तो फ़िलहाल जो एक मैं आपको गेटवे बताता हूँ, फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ प्राइस स्टार्ट कितना है। $100,000 स्टार्ट है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में। अगर वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात करूँ तो दुनिया में 145 से 46 ऐसे देश हैं जहां पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है, वो भी 4 से 5 दिन सिर्फ। अच्छी बात यह है कि रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 5 से 10 दिन या 1 महीने आपको जाके रहना पड़ेगा। बाकी अधिकतर देश ऐसे हैं जहां पर कोई रेसिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उन देशों में आप कभी भी ना जाओ, लेकिन आप वहाँ का नागरिकता, वहाँ का पासपोर्ट आप ले सकते हो। कोई इनकम टैक्स नहीं है यहाँ पर, कोई टैक्स स्लैब नहीं है। आपको कोई इनकम टैक्स आपको दिखाना नहीं पड़ेगा और कोई इनकम टैक्स आप पे नहीं लगेगा। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप उन देशों का पासपोर्ट ले सकते हैं, इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ सेंट किट्स एंड नेविस का। सेंट किट्स एंड नेविस की बात मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि ये देश जो है बहुत ही पुराना इसका प्रोग्राम है। सबसे पहले अगर किसी देश ने लॉन्च किया सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट तो सेंट किट्स एंड नेविस ने ही लॉन्च किया है। और बहुत सारे देश के लोग हैं, बहुत सारे दुनिया के लोग हैं सेंट किट्स एंड नेविस में इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और सेंट किट्स एंड नेविस का पासपोर्ट लिया। लाइफ टाइम सिटीजनशिप है और काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी खूबसूरत देश। आप चाहो तो यहाँ पर रह भी सकते हो। अगर इनके पासपोर्ट की बात की जाए तो दुनिया में 57 ऐसे देश हैं, 157 ऐसे देश हैं, इंक्लूडिंग बात की जाए यूरोपियन यूनियन और यूके भी है, जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवल फ्रीडम है इनके पासपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा। अगर सेंट किट्स एंड नेविस के प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो 3 से 5 मंथ में आप सेंट किट्स एंड नेविस का जो पासपोर्ट सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। ट्रैवल रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको सेंट किट्स एंड नेविस नहीं जाना है। पासपोर्ट जो है वो आपको बिना गए ही आपको मिल जाएगा, बस केवल आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट की बात अगर की जाए तो $150,000 आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंट्री बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है।
अगर बात कीजिए नंबर 2 पे, तो सेंट लूसिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंट लूसिया का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है बहुत ही कम है। $100,000 इन्वेस्ट करके आप सेंट लूसिया की सिटीजनशिप आप ले सकते हो। सेंट लूसिया का पासपोर्ट आप ले सकते हो। पासपोर्ट रैंकिंग की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। वीज़ा फ्री ट्रैवल आप 146 ऐसे देश हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन और यूके में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो 3 से 5 मंथ में आपको सेंट किट्स एंड नेविस का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ट्रैवल रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। एंटीगुआ बारबुडा की बात की जाए तो एंटीगुआ बारबुडा भी बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो $125,000 है। तो अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन और यूके आपको वीज़ा फ्री है। वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात की जाए तो 151 ऐसे देश हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि एंटीगुआ बारबुडा में आपको 5 दिन रहना पड़ेगा 5 साल में। तो अगर आप एंटीगुआ बारबुडा अगर आप जाते हो तो 5 साल में आपको 5 दिन कम से कम आपको एंटीगुआ बारबुडा में रहना पड़ेगा। नंबर 4 पर डोमिनिका में भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ का भी पासपोर्ट ले सकते हो। वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात करूँ तो दुनिया के 143 ऐसे देश हैं, 143 ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और यूके, जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो 3 से 5 मंथ इनका प्रोसेस टाइम है और यहाँ पर भी ट्रैवल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको डोमिनिका जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की है तो $100,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ डोमिनिका में तो डोमिनिका में आप $100,000 आपको इन्वेस्ट करना है डोमिनिका में। अगर मैं ग्रेनेडा की बात करूँ की इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको $150,000 आपको इन्वेस्ट करना है। वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात करूँ तो 144 ऐसे देश हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। इसमें यूरोपियन यूनियन, यूके और चीन भी है, आप यहाँ पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो। वीज़ा एडवांस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैवल रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रैवल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ग्रेनेडा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टर्की की बात करूं तो टर्की की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके टर्की में भी आप सिटीजनशिप ले सकते हो, टर्की में भी आप रह सकते हो। तो टर्की की बात करूँ, टर्की में भी आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट करके टर्की में भी आप इन्वेस्टमेंट करके टर्की का पासपोर्ट आप ले सकते हो। अगर टर्की के पासपोर्ट की बात करूँ तो पासपोर्ट इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर टर्की के पासपोर्ट की बात किया जाए तो दुनिया के 111 ऐसे देश हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मेन देश की बात की जाए तो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूके में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल आप नहीं कर सकते हो, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो टर्की का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो $250,000 आप इन्वेस्ट करके टर्की का पासपोर्ट आप ले सकते हो, टर्की की सिटीजनशिप आप ले सकते हो। और इनका जो प्रोसेस टाइम है वो भी 3 से 5 मंथ है। 3 से 5 मंथ में आपको टर्की की सिटीजनशिप, टर्की का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इनके पासपोर्ट की जो वैल्यू है, जो पावर है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। टर्की का जो पासपोर्ट है वो थोड़ा सा वीक है और जो इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। $250,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो भी थोड़ा वीक है। और जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम बनबातू। बनबातू बहुत ही खूबसूरत कंट्री, एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक छोटा सा देश पैसिफिक ओशन में है। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो $130,000 आप इन्वेस्ट करके आप बनबातू का पासपोर्ट आप ले सकते हो। वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात की जाए तो 135 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो। इससे यूरोपियन यूनियन और यूके भी है। प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो 2 मंथ में आपको बनबातू का पासपोर्ट मिल जाएगा। बनबातू का पासपोर्ट जो है उसका प्रोसेस टाइम बहुत ही कम है। सिटीजनशिप की बात की जाए तो बहुत ही कम टाइम में आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, 2 से 3 मंथ जो है प्रोसेस टाइम आपका लगेगा। 2 से 3 मंथ लगता है प्रोसेस टाइम के लिए। और ट्रैवल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपको बनबातू जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको बनबातू नहीं जाना है, आपको बस केवल इन्वेस्टमेंट करना है। $130,000 आप इन्वेस्ट करके आप बनबातू का सिटीजनशिप आप ले सकते हो, बनबातू का पासपोर्ट आप ले सकते हो। मैंने आपको बताया दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत देश है, यहाँ पर आपको जाना भी नहीं है और आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा। बस केवल आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और ये जो प्रोग्राम है ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रजिस्टर्ड जो माइग्रेशन एजेंट हैं इन देशों के, उन्हीं से आपको मिलना है, उन्हीं के ज़रिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के ज़रिए ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बात की जाए तो $100,000 US कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अगर आप एक ट्रैवलर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास एक वीक पासपोर्ट है और आप एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ट्रैवल फ्रीडम मिले और आप दुनिया में
कई खूबसूरत देश हैं जहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होता है, तो आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो लोग इंडिया के हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर आप किसी भी देश की सिटीजनशिप आप लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर आया कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप उस देश की सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, उस देश की नागरिकता आप ले सकते हैं, वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बहुत कुछ अपडेट है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं लेके आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।